जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ यास्मीन वानखेड़े जी है, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से नवाब मलिक के खिलाफ आपने जो है डिफेमेशन फाइल किया है, ये केस क्या है और किस लिए आपने फाइल किया है, क्योंकि आपने कई संगीन इल्जामात लगाए हैं नवाब मलिक पर। बताए उसकी तफसील। नवाब मलिक जी ने सबसे पहले बिना मतलब के जी एक एक एडवोकेट को, एक प्रोफेशनल औरत को जो सिंगल हैंडेड चीजें लड़ती है, बिना मतलब के ही पुट मी इनटू दिस केस। जी मेरा कोई लेना देना है नहीं जी बेसिकली। तो ना ही मैं एविडेंसेस में हूँ, ना ही मैं मेरी कोई केस में इन्वॉल्वमेंट है, जी ना ही कि मैं कॉर्डिला क्रूज में पार्टी करते हुए पकड़ी गई जी थी, ना ही मैं कोई, मेरा कोई लेना देना नहीं है एनसीपी से। जी सो बेसिकली ये जो घिनौना काम किया है, एक ऑनरेबल, जब वो मिनिस्टर थे, जी एक ऑनरेबल जो भी थे वो, हम्म, तो वो जो ऑनरेबल जो काम किया ना, एक औरत को टारगेट करना, जी कि मालदीव गई थी खंडनी करने, इनकी जो बदतमीजी की जो बातें हैं, लेडी डॉन है ये। अगर ऐसे लोगों को लेडी डॉन में लगती हूँ तो हूँ लेडी डॉन। जी अगर जवाब दूंगी मैं तो सही दूंगी, नहीं जी तो उल्टा मैं किसी की सुनूंगी नहीं। जी तो अगर मैंने किया नहीं है तो जी मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी। जी अगर मैं दूसरों के लिए, मैं एक एनजीओ है जिसके लिए मैं वर्क करती हूँ, जी वुमेन एंड एम्पावरमेंट है वो, चाइल्ड की, जब जी मैं दूसरों की मदद करती हूँ और मैं कोई भी इनजस्टिस नहीं सहन करती हूँ, तो मैं इसकी क्यों सुनूं। जी तो तो आपको जो उसने कहा है कि जिस पोर्ट्रे किया तरीके है, से। मालदीव में आप खंडनी कर रहे थे, गिरे हुए वर्ड यूज किया जी बेसिकली। मैनरलेस पर्सन है। सो इस किसी औरत के लिए उगाही करना, जी ये भी टीम की मेंबर है, हम्म, फिल्मी बात करता है बहुत, जी तो टीम की मेंबर है। तो अब नाउ, राइट नाउ हम्म, इज दैट नाउ आई वांट द एविडेंसेस जी कि मैं उगाही कर रही थी, जी मैं लेडी डॉन हूं, जी और मैं ये प्लान में शामिल हूं। अब मेरे को जो बोला है ना जी प्रेस मीडिया में, जी उसका एविडेंसेस लाके दो। और जी पुलिस के ऊपर जो, आई बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम जी एंड आई बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द पुलिस। जी ये हमारे सक्रिय जो नेता फौज जो भी है, जी आई बिलीव इन इनमें जस्टिस को, like वी गॉट एन ऑर्डर जी अंडर 3202 पुलिस जी इंफॉर्मेशन। माई केस वॉज फॉट बाय मिस्टर काशिफ अली खान, जी वंडरफुली फॉट, जी एंड ही गॉट ऑर्डर्स फॉर पुलिस इंक्वायरी। जी तो अब मुझे समझना है, मैं आई विल मीट द कमिश्नर, आई विल मीट द एसीपी, आई विल मीट द डीसीपी। जी अब मेरे को समझना है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन करो, जी ठीक है, उनकी करो, लेकिन उन्होंने किस माध्यम से, किस तरीके से, किस किस चीज को सोच के बोला मैं मालदीव में खंडनी कर रही थी, जी मैं कहाँ गई थी, आप मेरा सीसीटीवी कैमरा भी। फोटोज भी शायद उन्होंने वायरल किए थे मालदीव फोटोज के की वायरल की, जाती। मेरे जाती फोटोज, हम्म, मैं जहां पर स्विमिंग पूल के पास बैठी हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाए थे। जी 354 स्टॉकिंग भी है ये। जी वही हाँ सो जाती फोटोज, और एनसीडब्ल्यू ने भी जी इसके बीच में, दी एनसीडब्ल्यू ऑल्सो जी गिव अ लेटर टू द पुलिस डिपार्टमेंट जी कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी नहीं, जिस हाँ तरीके सर। से बताया जाए कि आप पर ये भी आरोप लगाया है नवाब मलिक ने कि आप जो है वो एनसीबी के केसेस अपने भाई की वजह से लड़ती है, आपके भाई है समीर वानखड़े और वो आपको केस देते हैं और आपकी मदद करते हैं, इस तरह के भी इल्जाम लगाए थे एक उन्होंने। केस बता दो, जी इल्जाम लगाना दो, मैं तो बोलूंगी कल, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, लेकिन जी मैंने बोला कि मैं नवाब मलिक की तरह नहीं गिरूंगी। जी मैं उनकी घर, उनकी बेटियों की तरफ नहीं जाऊंगी। जी और अभी अभी तो उनके साथ एक दुर्घटना हुई है। जी तो एक सिंगल औरत कैसे इस माहौल में रहती है, कितना हार्ड होता है एक सिंगल औरत को जीना बच्चों के साथ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। जी लेकिन नवाब जी ने गलत किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, जो नाम उन्होंने बर्बाद किया है, जी मतलब क्या ही फर्क, लेकिन यू, आई विल नॉट टेक एनी इनजस्टिस। जी जो गलत है वो सो गलत है। जी आप इंक्वायरी टीम बिठाओ। आपने मालदीव का बताया है, जी आप सीसीटीवी कैमरा में, तो वहां से हिली भी नहीं हूँ, जी तो सीसीटीवी कैमरा निकालो। जी अब जहां जहां मैंने जो और स्क्रीनशॉट मेरे, क्या अगर मैंने किसी भी एनडीपीएस की केस में, जी अगर मैंने कोई भी केस किया है एनडीपीएस का, तो प्लीज मुझे प्रूव लाके दो। जी मेरा वकालतनामा होगा, जी मनी एक्सचेंज होगा, जी ट्रांजैक्शंस होंगे। जी सीबीआई, the international agency, sorry, the national agency came and they did not find anything. जी तो पूरा के पूरा ट्रांजैक्शन कुछ तो होगा मेरे खिलाफ। जी अरे हवाई में बातें करते हैं, जी ऐसी तो पब्लिक को एड़ा तो बनाते हैं। आप पर जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं सिर्फ तो आपके भाई बताइए, के प्रूफ सबब लगा रहे बताइए। हैं वो। अब स्क्रीनशॉट डाल दिया था, वो स्क्रीनशॉट आया कैसा इनके पास? जी किसी ड्रगी ने दिया होगा, जी किसी प्रिजनर ने दिया होगा, जी कोई एनडीपीएस में किसी ने तो दिया होगा, अब निकालिए। जी वो तो आपका काम है,
ऑनर ऑफ बर्डन तो प्रूफ ऑफ बर्डन तो उनके ऊपर जाता है, बोला उन्होंने। अब मेरे को सब पता है लेकिन निकालो आप, अब आप निकालो, मैं तो इन्वेस्टिगेशन मांग रही हूँ। तो आपको लेडी डॉन क्यों बोला उन्होंने? जो जवाब देते हैं बराबर, औरतें हमारी घरों की जो है चुप बैठती है, नकाब पहन के घर में बैठ गए हैं, या जवाब एक टू एक नहीं मिलता ना 1-to-1 पे, तो उनका 1-to-1 पे जवाब देते हैं ना, तो शायद इसीलिए लेडी डॉन है। माफी, अगर तुम ऐसी औरत को लेडी डॉन बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेप रुकाना है और अगर किसी को अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस रुकाना है या कुछ भी करना है तो हर एक घर में एक लेडी डॉन होनी चाहिए। अच्छा, ये जो केस है उसकी आइंदा की तारीख जो है 15 फरवरी पड़ी है, तो उसमें क्या ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट ने, क्या ऑर्डर्स पास किया, क्या स्ट्रिक्चर्स पास किए और क्या कहा है? उन्होंने इस बार ये बात बोली है कि 202 अंडर सीआरपीसी की जो काशिफ अली खान है हमारे एडवोकेट है, उन्होंने ऑर्डर्स निकाले हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो उन्होंने बोला है इनके एविडेंसेस दिए जाए। ये पुलिस का कार्य है, अभी हमारे ऑनरेबल पुलिस का काम है मुंबई की इन्वेस्टिगेशन पे वर्क किया जाए। बस यही मांगा है। तो आपको क्या लगता है आगे इस केस में कुछ और बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ेगा, एटलीस्ट ही शुड बी कॉल्ड, जवाब तो दे, बस मैं जवाब जानना चाहती हूँ और एक अडामेंट हूं मैं जवाब के लिए कि इतना आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसकी देखी है मैंने 2-3, मैं खुद नहीं देखती, मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक इंसान है, इसने कम रीडिंग की हुई थी जी, बिल्कुल, इसको पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था। मैं एक कम जिंदगी जीती हूँ, मुझे मीडिया पसंद नहीं, मैं अपने काम में बिलीव करती हूँ, मैं अपने कोर्ट के पावर में बिलीव करती हूँ, अपनी जुडिशरी, मेरा काम कोर्ट के अंदर है, मैं मीडिया में बैठ के बकवास नहीं करती। तो मेरे को मेरा काम इंटरेस्टेड हूँ मैं, जो अंदर से मेहनत की फीलिंग आती है वो काम में आती है। मैं मीडिया मेरे को ना, पहले आपने देखा होगा समीर वानखेड़े जो मेरे भाई हैं, तो उनके जो पहले केसेस चलते थे या कहीं पर भी आपने कभी नहीं सुना होगा उनकी बहन एडवोकेट थी। जी बिल्कुल, हाँ। मैं सिनेरियो में हूँ ही नहीं। तो लेकिन तो क्या वजह रहती है कि हर केस में जो है फैमिली को लाना और फिर समीर वानखेड़े अब वो तो आप नवाब को पूछो कि फैमिली को टारगेट करना, हम भी कर सकते थे जी, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आके बोलते हैं जी, हम भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन गिरने का काम हर कोई का नहीं है ना जी। एक रिस्पेक्ट होती है कि इंसान बिलो द बेल्ट, ही कैन नॉट गो बिलो द बेल्ट। एक इंसान की खुद की मॉरल क्वेश्चनिंग होती है कि आप बिलो द बेल्ट कर सकते हो और बिलो द बेल्ट काम वी कैन नॉट परफॉर्म बिलो द बेल्ट। आपको क्या लगता है कि नवाब मलिक को किसी ने सुपारी दी रखी है आपकी फैमिली के लिए? सुपारी मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मतलब मौत से नहीं करते, मतलब नहीं, मेरे को नहीं लगता कि सुपारी उपारी दी गई होगी। एक इंसान है जिसको कोई कल तक के जानता नहीं था जी, उसको आज एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आई थिंक ही मस्ट बी एंजॉयिंग द शो जी, सब उनकी तरह होते नहीं है जी, तो आई थिंक ही मस्ट बी लाइकिंग इट, बात करना, बकवास करना, एवरीडे बॉम्ब फोड़ूंगा, कल ये कल वो, रात में जी, क्वाइट फिल्मी है नो, तो शायद उनको बहुत पसंद होगा मीडिया जी, एंड पहली बार थोड़ा सा लगता है उनके ऊपर थोड़ा अटेंशन दिया होगा, तो लाइमलाइट में आने के लिए नवाब मलिक इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लाइमलाइट में आने के लिए, या तो मुझे ऐसा शक है कि कोई ड्रग, जो मेरे स्क्रीनशॉट से जो वो है नहीं है जी, जो वो कैसे गए वहां तक के जी, दैट्स अ क्वेश्चन। या तो फिर उनका तो क्या लग रहा है आपके पीछा कोई कर रहा था आपके दौरे के दौरान, या फिर आप देखिए वो एक बहुत वेल प्लान साजिश थी। अब एक एडवोकेट जिस तरीके से आपने केस फाइल किया उसमें ये भी है कि लेडीज का पीछा करना वो भी शामिल है उसमें ना। एग्जैक्टली हाँ, इट्स टॉकिंग। मुझे कोर्ट के अंदर से फोन आते थे कि कौन से कोर्ट में है तू, बता, आके मारेंगे तुझे। अच्छा, आ जाओ भाई, एड्रेस भी बताती जी। तो अगर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर नवाब मलिक जी के साथ सीधी बात किया जाए, कैमरे पे बात किया जाए, लेकिन उनके भी स्तर पे बात करना मुझे आता है। अच्छा। मैं क्रिमिनल और फैमिली दोनों एडवोकेट हूँ, तो वहां तक गिरने की जरूरत नहीं है मुझे जी। आपको कितनी धमकियां मिली? बहुत मिली, फर्क नहीं पड़ता जी, और मिली तो क्या मैं धमकियों से काम करने से डर गया? मेरे एक भी एनडीपीएस केस नहीं है सर जी, मेरा कोई भी एनडीपीएस केस नहीं। अच्छा। और इनका जो फोटो है वो अभी प्रूफ करे कि आया कहां से था जी, फिर ये प्रूफ करे कि मेरे मालदीव के जो टूर को एक्सटॉर्शन बोला गया, अब वो सामने से एंटी करप्शन जो देता है, जो लेता है, कोई तो प्रूफ हो। बिल्कुल। कस्टम्स है और कस्टम एजेंसीज आर सो वेल इक्विप्ड, किसी को पास नहीं होने देते। अगर मैंने ट्रांसफर किया होगा, मैंने कुछ किया होगा, साथ कुछ लाई होंगी, अब वो प्रूफ करे। मतलब इंटेलिजेंट आदमी यही है, बाकी सब इडियट है जी। बिल्कुल यही लग रहा है, ऐसा तो वैसे ही महसूस हो रहा है अब तक। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपको टारगेट कर रहा है तो कोई खास वजह तो होगी आप में कि एक साबिक मिनिस्टर जो है, एक्स मिनिस्टर आपको टारगेट कर रहा है?
एक चीज है कि वो लोग समझे होंगे कि एक सॉफ्ट टारगेट है, जी रीडिंग नहीं होगी शायद, जी बैक सर्च नहीं होगा। मैंने हमेशा से बोला है जी कि जो हमारे नवाब जी की रेकी है वो बड़ी कमजोर है, जी तो शायद पहचानते नहीं होंगे मुझे, जी तो आ गए। एक जी सॉफ्ट टारगेट है, बहन को मारो, हम्म दीज को मारो, एक्स हम्म वाइफ को लेकर आओ, हम्म इसको करो, जी गंदा गेम खेलो। हम्म चड्डी कितने की है, हम्म पैंट कितने का है, हम्म शर्ट कितने का है। नो मिनिस्टर एंड हैज डन दैट टिल द एवन इन मुस्लिम एंड हिंदूज, महाराष्ट्र। नो पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर डन दिस। मुस्लिम हिंदूज का भी कार्ड खेला गया था मुस्लिम इसमें से, हिंदू का कार्ड खेला गया। दलित मुसलमान का कार्ड खेला चेंज गया कर था। लो भाई, अगर हिम्मत वगैरह है तो कर लो भाई तुम चेंज। जी वो मेरा लेना देना नहीं है नहीं, उससे, आप तो उस केस में भी नहीं है, खैर मैं वो तो हूं नहीं, एट्रोसिटी मेरा का केस होगा। एट्रोसिटी के उससे मेरा केस नहीं है। जी मेरा केस इज आपका अराउंड केस था डिफेमेशन, डिफेमेशन। जी क्रिमिनल डिफेमेशन, जी 499, स्टॉकिंग अ वुमन जी एंड गिविंग फॉल्स बोगस केसेस। जी और मेरे को खुद धमकी दी गई थी पर्सनल, जी बहुत फोनों से धमकी दी गई कि नवाब का आदमी तो हूँ, आपने गाड़ी के 506 तक कंप्लेंट लॉन्च क्यों नहीं करवाई? देखिए सर, तभी तभी मैं तो सीधी बात करती कि मैं बोली पुलिस स्टेशन में गई थी जी और मैंने केस फाइल किया था, जी कंप्लेन दिया था। जी बट उस वक्त खुद ऑफिसर ने बोला मैडम आपको तो पता है कि ऊपर से ऑर्डर है तो जी अलाउड नहीं है हमें आपका केस लेना, अच्छा आप खुद लॉयर हो। जी मैंने बोला चलो जब जवाब आ ही चुका है तो हम क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू चले। तो कोर्ट जाना खुद पड़ा आपको मिस्टर मजबूरी काशिफ में। अली खान फॉट वेरी वेल। अच्छा, ये थे यास्मीन वानखेड़े जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके खानदान को टारगेट किया जा रहा है। यास्मीन जो है वानखेड़े, ये खुद एक लॉयर है और इन्होंने जो है अपना केस नवाब के खिलाफ दाखिल किया है और जिसमें कहा है कि नवाब ये सबूत दे कि वो मालदीव्स में कहां से हफ्ता वसूली कर रही थी और किस तरीके से उनका अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात है, या उसे लेडी डॉन उन्होंने कहा है, तो लेडी डॉन है ये साबित करे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।